जय हिंद साथियों, आरटीडी लर्निंग पॉइंट यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज इस क्लास में हम जानेंगे राजस्थान की स्थिति को लेकर। आज हम राजस्थान की स्थिति के बारे में बात करेंगे कि राजस्थान की स्थिति को कितने संदर्भों में पूछा जाता है। अगर राजस्थान की स्थिति की हम बात करें तो राजस्थान की स्थिति को लेकर एग्जामिनर 3 संदर्भों में इसे पूछता है। फर्स्ट नंबर इसे पूछता है ग्लोब में, कि ग्लोब में राजस्थान की स्थिति क्या है। नंबर 2 है एशिया, कि एशिया में राजस्थान की स्थिति क्या है। और नंबर 3 भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है। अब बात करें अगर ग्लोब की, अपन देखिए पहले तो क्वेश्चन यहीं से है कि राजस्थान की स्थिति को कितने संदर्भों में पूछा जाता है। तो 3 संदर्भों में राजस्थान की स्थिति को पूछा जाता है, ग्लोब में, एशिया में और भारत में। अगर ग्लोब की हम बात करें तो ग्लोब को हम पहले एक बार जान ले कि ग्लोब ये अपना ग्लोब है 0 डिग्री अक्षांश रेखा ने 0 डिग्री अक्षांश रेखा ने ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा ने पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटा। एक ही बात है। ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध, नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री एक रेखा खींची गई जिसे कहा कर्क रेखा। क्या कहा? कर्क रेखा। उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री इसे कहा मकर रेखा। ठीक है। अब जो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है पृथ्वी के मध्य से गुजर रही है तो इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और जितनी भी ये आडी लाइनें खींची गई है इन्हें क्षैतिज रेखा कहा जाता है। क्षैतिज रेखा कहा जाता है और इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक है। अब बात करें यहां पे उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। 0 डिग्री अक्षांश रेखा ने पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काटा, एक उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध। अब अगली बात यहां पे ये करें कि दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री रेखा या क्षैतिज रेखा या काल्पनिक रेखा खींची गई जिसे क्या कहा? अंटार्कटिक। अंटार्कटिक रेखा। ठीक है। उसी तरह उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा।
दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री मकर रेखा और 66.5 डिग्री अंटार्कटिक रेखा। ठीक है। अब जिस तरह 0 डिग्री अक्षांश रेखा ने ग्लोब को 2 बराबर भागों में काटा, उसी तरह ग्लोब को 0 डिग्री देशांतर रेखा ने भी 2 बराबर भागों में काटा। इसको तो कहा पश्चिमी गोलार्ध, क्या कहा? पश्चिमी गोलार्ध। और इसे क्या कहा? पूर्वी गोलार्ध। ठीक है। अब देखिए, मैं आपको हल्की सी इसके बारे में नॉलेज दे दूं, जिससे आपको पता नहीं हो तो आपको पता चल जाए ग्लोब के बारे में भी कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो रेखाएं होती है 179। अगर अक्षांश वृत्तों की संख्या पूछे तो वृत्त होते हैं 181। कितने होते हैं? 181 तो होते हैं अक्षांश वृत्त की संख्या, और अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है 179। आपसे अगर पूछा जाए कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है तो 360, और देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, यामोत्तर रेखा भी कहते हैं, मेरिडियन रेखा भी से कहते हैं। उसके बाद ये तो हो गई आपकी देशांतर, और ये आपकी हो गई अक्षांश रेखाएं। ठीक है। अब मैं एक बात और बता दूं, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा एक ऐसा महाद्वीप है जिससे ये तीनों रेखाएं गुजर रही है। तो उस महाद्वीप का नाम है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजर रही है। ठीक है। उसके बाद कर्क रेखा, अफ्रीका की एक नदी है कांगो, उसे 2 बार काटती है। उसी तरह अफ्रीका की दूसरी एक नदी है लिपोपो। ठीक है। इसको मकर रेखा 2 बार काटती है। और हमने इनके, देखिए मैं आपको बात बता दूं, मोटे तौर पर कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, ये तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से गुजर रही हैं। तो एक अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा है जहां से ये तीनों रेखाएं गुजर रही है। ठीक है। उसके बाद अफ्रीका की एक नदी है कांगो, उसे कर्क रेखा 2 बार काटती है। और जो दूसरी का अफ्रीका की लिम्पोपो एक नदी है अफ्रीका की, उसे मकर रेखा 2 बार काटती है। तो ये 2 नदियां एक ऐसी नदियां हैं जिनको 2-2 बार कर्क रेखा और मकर रेखा काटती है। ठीक है। तो अब बात करें अपन डायरेक्शन स्थिति की तो अपनी स्थिति की बात करें तो अपनी स्थिति, अपना जो राजस्थान है वो राजस्थान स्थित है यहां पर, तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई? ये उत्तर हुआ, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। तो यहां पे स्थित है। और यहां पे भी अगर अक्षांश और देशांतर इनकी पूछे तो 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। उसी तरह देशांतर में अगर पूछे आपसे तो 69 डिग्री 30 मिनट, 78
डिग्री 17 मिनट के मध्य स्थित है। तो यहां अपनी स्थिति जो निकल के आई वो स्थिति निकल के आई उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व में राजस्थान स्थित है। ठीक है, तो अब अपन ग्लोब की बात करें तो ग्लोब में अपना राजस्थान की जो स्थिति बनेगी वो क्या बनेगी, उत्तर पूर्व। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जल्दी करिए। आगे देखिए, एशिया। उसके बाद ग्लोब में अगर जैसे आपसे पूछ लिया जाए, हालांकि अपन ग्लोब की जो क्लास है एक क्लास अपन स्पेशल बनाएंगे उसमें ग्लोब के बारे में जानेंगे, लेकिन मैं बता दूं कि अगर आपसे पूछा जाए दो देशांतर के मध्य की दूरी कितनी होती है तो 111.32 किलोमीटर। ठीक है, अगर अक्षांश की पूछे तो अक्षांश की आपको बतानी है 111 किलोमीटर। ठीक है, और अपनी जो स्थिति बनी ग्लोब में, वो ग्लोब में स्थिति बनी उत्तर पूर्व। एशिया की बात करें तो एशिया दक्षिण दिशा में स्थित है, दक्षिण दिशा में स्थित है। यहाँ पे अपना स्थित है भारत, तो अपनी ये डायरेक्शन क्या होगी तो अपनी ये डायरेक्शन होगी दक्षिण पश्चिम। तो अपनी डायरेक्शन इसको क्या मानेंगे, दक्षिण पश्चिम। भारत की बात करें, भारत की बात करें तो राजस्थान अपना स्थित है यहाँ पे। ये डायरेक्शन कौन सी होगी, पश्चिम, पूर्व और दक्षिण। तो ये डायरेक्शन अपनी होगी उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। हमने तीनों के बारे में जाना। ग्लोब में आपसे अगर पूछा जाए तो उत्तर पूर्व, एशिया में आपसे पूछा जाए दक्षिण पश्चिम, और भारत में आपसे पूछा जाए तो उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो आज हमने स्थिति के बारे में विस्तार से जाना। अपनी नेक्स्ट क्लास होगी ग्लोब की। ग्लोब को अच्छे से हम आपको समझाएंगे। हालांकि आधे ग्लोब की बातें तो हमने इसी में कर ली, लेकिन फिर हम दोबारा से शुरू से उसमें समझाएंगे। आप इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और सभी अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और किसी भी प्रकार की त्रुटि या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर डालें, जिससे हम आपका क्वेश्चन कर सकें। तो आज के लिए धन्यवाद, आपने हमारी पूरी क्लास अटेंड करी। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे ग्लोब, और साथ के साथ इसमें साइंस की क्लास भी आपकी चालू हो गई है। साइंस में आपकी विटामिन करा दिए हैं, कोशिकाएं, कोशिका के 3 भाग बनाए अलग अलग, और विटामिन का 1 भाग है। तो आप उन क्लासों को देखें अच्छे से, और कुछ दिन में ही आपकी मैथ की क्लास और इंडियन हिस्ट्री की क्लास भी होगी। तो आज के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में आप मिलेंगे ग्लोब के साथ। ठीक है।